यहाँ रानी काटा विधि आपदूरा जा। हे मन दयाला प्रभु केवा को थापा। हे मन दयाला प्रभु केवा को थापा। पावा प्रभु जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। दर्शने पवित्र आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी आपकी। हरे कृष्ण मुझे कमी आ बहुत रही हल्की है। आवाज है प्रभु जी। कम आ रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी अभी कमी आ रही है। कमी आ रही है जी। पेट में कुछ नहीं लो बचा इसलिए क्या? नहीं प्रभु जी कुछ फॉल्ट है उससे, वहां से। इससे पहले तो तेज आ रही थी। लड्डू खत्म हो गया इसलिए आवाज चली गई। तो आ जाइए बनारस प्रभु जी। लो ही लो। अभी तब तक तो मरी जाएंगे लड्डू खत्म। नाप लो। वो जब आ रही है आवाज। आ गई है पूरी आवाज। अभी आ रही है आवाज। ओके। शक्ति मार दिया उन्होंने। तो लड्डू का शक्ति। लड्डू सहायक शक्ति आ गई। लड्डू का नाम सुनते ही शक्ति आ जाती है। जैसे वैष्णव का दर्शन करने से पवित्र हो जाते हैं, जैसे लड्डू का नाम सुनते ही शक्ति आ जाती है। सबके कान जागृत हो जाते हैं। दर्शने पवित्र करो ही तुम्हारा हरि स्थाने अपराधी तारा हरि हरि स्थाने अपराधी तारा हरि तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्रा। तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्रा। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव पारा। गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव पारा। प्रति जन्मे कोरी आशा चरणेरा धूली। प्रति जन्मे कोरी आशा चरणेरा धूली। नरोत्ता में करो दया पुनारा बोली। नरोत्ता में करो दया अपनारा बोली।
श्रीवारा करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावना तुम बिन के होना। आ गया समझ में? मीनिंग तो आप लोगों को पता ही है इसका, रिपीटेडली गाते रहते हैं। पल्लवी माता जी आ गया समझ में? नहीं आया तो दो लोगों को नहीं आया होगा ना, सरोज माता जी को भी समझ में नहीं आया होगा। तो कौन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप लोगों में से, जिन लोगों ने सुना है कई बार? समझ में नहीं है प्रभु जी, लेकिन आपके राग से ही पूरा हृदय छू गया। तो तेजल को आप उसका एक्सप्लेन कीजिए। चलिए। इस प्रकार से दयालु और कोई कहाँ मिलेगा जिसके पास में जाने से सारे पाप ही दूर भाग जाए। हम्म। ओके, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? अभी मैं किसी को पूछूंगा तो भूलना पड़ेगा अभी, ठीक है? तो प्रति जन्म पर या सच्चरण या धूलि, तो वैष्णव के चरण कमलों का धूलि बन करके रहेंगे। कितने जन्म लेंगे वैष्णव के चरण कमलों की धूलि में रहेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार से वैष्णव से दया की प्रार्थना करते हैं कि मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, ताकि मैं आपके चरण कमलों में रह सकूं और भक्ति कर सकूं। प्रभु जी पांचवा वापस से एक बार बताइए ना। पांचवा जी। तुम्हारा हृदय सदा गोविंदा विश्राम
बोले आपके हृदय में तो माता जी गोविंद का विश्राम है। अभी क्या बताना है और क्या बाकी रहे। वैष्णव के हृदय में कौन विराजमान है? गोविंद विराजमान है, गोविंद का विश्राम। और ये बात स्वयं गोविंद भी बोलते हैं। गोविंद क्या बोलते हैं? गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव परायण। और इस चीज को केवल मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि आपके हृदय में गोविंद विश्राम है, भगवान का विश्राम है, बल्कि तो गोविंद भी बोलते हैं, भगवान ही बोलते हैं कि नहीं वैष्णव लोग तो मेरे प्राण है, मैं वैष्णव के बिना नहीं जी सकता हूँ, मैं वैष्णव के बिना नहीं रह सकता हूँ। तो भगवान के प्राण है, कौन है? वैष्णव है। भगवान के प्राण वैष्णव है, भक्तों के वैष्णव के प्राण कौन है? गोविंद। ऐसे दोनों एक दूसरे के प्राण जैसे। हम कहाँ भागवत के लिए समय निकाल रहे हैं। कल से आप लोग समय पे आइएगा। आप लोग बहुत लेट कर देते हैं, भागवत आगे नहीं बढ़ पा रही। पहले से 1.5 घंटे का 1 घंटे करा दिया। क्यों सिया माता जी? अभी सामने आओ आप, पहले आपको थोड़ी सी लड्डू खाने को मिलेंगे आज। सामने आओ, वीडियो को ऑन करो, सामने बैठो। और अभी आपको हम स्पेशल लड्डू मंगाए हैं, भी खिलाते हैं आपको। क्यों आपको जगाना पड़ा आज? नहीं प्रभु जी, अभी तो मैं तो 5-10 मिनट लेट हो गई, तो 6 बज गया। हाँ, पर आपको जगाया मैं 10 मिनट के बाद मैंने कॉल किया था। आप लोग 10 मिनट 15 मिनट लेट है आपकी वजह से। केवल 1.5 घंटे की क्लास 1 घंटे हुई है, पता है? केवल आपकी मैं वजह नीचे से। आ गई थी। आ गई थी पर भी झूठ बोल रहा है। प्रभु जी अभी तो 6 बज गया, मैं क्या अभी भी कर रही थी, पर मैं लेट में आ गई। ना ना ना, मैं बोल रहा हूँ तो समय पे ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्लास 1 घंटे, ऑलरेडी 1 घंटे ही अपने समय अभी है हमारे पास, उसी में आप लेट कर देते हैं, फिर कैसे होगा? इन लोगों के जाने का समय हो जाता है ना 4:30। तो आपको तो एकदम आपकी वजह से, आपके लिए केवल ये क्लास 3:30 हुई है 3 की जगह। तो आपको 3:30 बजे दिखना चाहिए, सबसे पहले आप ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है? हाँ प्रभु जी। पक्का? हाँ, तो अभी 1 घंटा ताकि हम अच्छी तरह से डिस्कस कर पाए, कम से कम 50 मिनट तो डिस्कशन हो पाए। कहने का मतलब ये है मेरा। आप लोग 10-15 मिनट लेट आएंगे तो फिर कहाँ समय नहीं मिल पाता ना। तो समय पर रहिए। तो हमें एक मीटिंग भी करनी थी, वो मीटिंग के बारे में भी चर्चा करना था, और कर लेते हैं। ऐसा है तो छोटा सा डिस्कशन रिकॉर्डिंग है, तो फिर चलने दीजिए, हम कुछ चर्चा कर लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे। ओके, तो हमने कल चर्चा कर रहे थे श्लोक संख्या 16 तक का चर्चा किया था। अच्छा, जी वाला श्लोक चर्चा किया था। आयु हरति वैपुंसाम उत्तम अस्तम चयन्नसो तस्यर्थे अक्षरो नीता उत्तम श्लोक वार्ताया। चर्चा किया था, है ना? आयु हरति वैपुंसाम, किस तरीके से सूरज के उगने पर और डूबने पर लोगों की आयु हरण कर ली जाती है, लोगों की आयु क्षीण हो जाती है ना? इस प्रकार से यदि हमने भगवान की कथा में अपने जीवन को या अपने समय को नहीं लगाया, तो वो सारा का सारा समय हमारा सूरज के उगने और डूबने पर खत्म कर दिया जाएगा। पर दूसरी तरफ जो उत्तम श्लोक वार्ते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान की लीलाओं में अपना प्रत्येक क्षण लगाते हैं, भगवान का हर एक मोमेंट भगवान की लीलाओं को सुनने में, कथा करने में लगाते हैं, तो उनके जीवन का बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं होता या नाश नहीं होता है। कहने का मतलब काल, सूरज क्या है? सूरज मतलब काल, काल की गति, है ना? काल की गति जो भौतिकतावादी लोग हैं उनके जीवन को पूरा खा जाती है, उनके पूरे जीवन को खत्म कर देती है। काल के चलने पर उनका जीवन खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ जो वैष्णव है, भक्त है, जो भगवान की दिव्य लीलाओं में, भगवान के दिव्य गुणगान में लगे हुए हैं, उनको काल की गति कुछ बिगाड़ नहीं पाती, या काल उनके ऊपर प्रभाव नहीं कर सकता है, नहीं दिखा पाता। तो कहने का मतलब ये था। ओके, आगे बढ़ेंगे।
तो कोई बोल सकता है अरे भाई जीवन तो सब जीते हैं ना, तो ये भौतिकतावादी लोग हैं, भौतिकतावादी लोगों का जीवन किस प्रकार से है? बोले कि मतलब किस लिए जीते हैं? खाने पीने सोने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए जीते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, इतनी है ना लोगों का सबसे बड़ा, उनका जीवन का लक्ष्य क्या है? आहार, अच्छा खाना मिले, उसके लिए दिन रात कठिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, गधे की तरह काम करते हैं। और क्या करते हैं? निद्रा, सोते हैं, सोने में समय निकालते हैं। और भय, भय से रक्षा करने के लिए दुनिया भर का अरेंजमेंट करते हैं, बैंक बैलेंस, बड़ा मकान, दुकान, इंश्योरेंस, दुनिया भर का गाड़ी है, और सिक्योरिटी दुनिया भर का, अपनी भय से रक्षा करने के लिए। और लास्ट में मैथुन, एक अवैध, मतलब मैथुन मतलब एक स्त्री पुरुष के बीच का जो आकर्षण है उसको पूरा करने में, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लोग इस प्रकार से दिन रात बिता देते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, उनका वही बिजनेस है ना। परिवार को संतुष्ट करना है, परिवार को संतुष्ट करके क्या करना है? इंद्र तृप्ति करना है, और फिर इंद्र तृप्ति करके उसी में मर जाना है। बस उनका इतना ही लक्ष्य है, उसके ऊपर वो कुछ जानते नहीं है। तो इस प्रकार से भागवत में यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जीवन कोई बहुत बड़ी, उस प्रकार का जीवन कोई बहुत बड़ा जीवन का उपलब्धि नहीं है। क्योंकि वो यदि लोग अपने जीवन की उपलब्धि समझते हैं कि नहीं नहीं हम तो बहुत बड़ा, देखो पैसा कमा लिया, बहुत सारा, बहुत सारी कंपनी खड़ी कर दी, या बहुत सारा बैंक बैलेंस बना लिया, या जीवन में बहुत उन्नति कर ली, तो भाई वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए भागवतम बोल रहे हैं कि जिसके लिए आप अल्टीमेटली काम कर रहे हो, खाने सोना बच्चा पैदा करने के लिए, और ये सब तो सामान्य काम है, तो पशु भी करते हैं ना। उसके लिए तो उनको कोई नौकरी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, 12 घंटे कोई कंपनी में काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको इजीली हो जाता है वो सब चीजें। उदाहरण आपको कुछ दिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से भौतिकतावादी लोग हैं, यदि वो समझते हैं कि उनका जीवन श्रेष्ठ है, उनका जीवन बहुत उन्नत है भौतिक सभ्यता की दृष्टि से, तो भाई वो बहुत उन्नत नहीं है। यदि आप वो नहीं भी करें तो क्या सामान्य जानवर नहीं करते? वो काम करते हैं। कैसे? उदाहरण दिया है, सर्वा किम न जीवन्ति भस्त्रा किम न श्वसन्त्यत्र न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्रामे पशवो अपरे। बोले तरवा किम न जीवन्ति, बोले कि तरवा वृक्ष क्या जीते नहीं है क्या? है वृक्ष तो कमाने नहीं जाते, वृक्ष तो नौकरी नहीं करते, वृक्ष तो काम नहीं करते हैं, कुकिंग नहीं करते, वो जीवित रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं। तो वृक्ष लोग कैसे जीवित रहते हैं? वृक्षों को कौन खाने देता है? वृक्षों को कौन जिंदा रखता है? और भस्त्रा केम न शसंते, यदि कोई बोले नहीं नहीं वो लोग वृक्ष तो जो है सांस नहीं ले सकते ना, ब्रीद नहीं कर सकते है ना, और वो अपने जीवन में कुछ विशेष उनके सिम्टम दिखाई नहीं देते, तो हम तो सांस भी लेते हैं ना, वृक्षों के अंदर सांस ऐसी नहीं चलती है। बोले भस्त्रा किम न शसंते, भस्त्रा यहाँ पे धोकनी, धोकनी जो लोहार के यहाँ पे धोकनी होती है ना, बोले सांस लेने के लिए धोकनी भी पर्याप्त है, धोकनी क्या सांस नहीं लेती है क्या? है? देखा आपने धोकनी देखा है? तो वो धोकनी है, सांस भरती हवा फूंकती है, हवा फूंकती ना फू करके, तो अग्नि जलती है। तो तरवा किम न जीवंती, अरे वृक्ष क्या जीते नहीं है? या लोहार की धुकनी है क्या वो सांस नहीं लेती है क्या? ना मेहनती ना खादंती है। तो और आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार से पशुगण जो है वो लोग क्या खाते नहीं है क्या? पशु क्या खाते नहीं है? और पशु क्या मेहनती, क्या जानवर जो है बच्चे पैदा नहीं करते हैं क्या? करते हैं, है ना। तो आप इसमें कौन सा बड़ा काम कर रहे हो, कौन सी बड़ी वो कर रहे हो, एडवांसमेंट कर रहे हो? अरे जिस जो काम आप सब कुछ कर रहे हो इतना दिन रात गधे की तरह मेहनत करने के बाद, वो काम तो सामान्य जो है पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं, उनमें भी दिखाई देते हैं कि वृक्ष लोग भी बिना कुछ काम किए जिंदा रहते हैं। लोहार की धुकनी है वो भी सांस लेती है, जानवर लोग भी बच्चे पैदा करते हैं, वो खाते हैं, इस तरीके से। तो किम ग्रामो पशुओं परे, तो आप पशुओं से फिर कौन सी दृष्टि से श्रेष्ठ हो, है ना? पशु ही तो हो ना अल्टीमेटली, ये काम तो पशु भी करता है ना। ग्राम में पशु का यहाँ प्रदान किया गया है, किम ग्राम हो, अरे गांव में पशु क्या जो सब काम नहीं करते? ये करते हैं ना। पशु भी उठ करके उसमें खाना तलाशता है, कौन सी गली में खाना मिलेगा, उसको खाना मिलता है तो फिर
सोने के लिए वो भी थोड़ा स्थान देखता है, कुत्ता है वो भी स्थान देखता है कि अभी यहाँ पर लोग नहीं आएंगे, थोड़ा सा कम डिस्टर्बेंस होगा, वहां पर जाकर सो जाता है, अच्छी तरह से सो लेता है जब नींद पूरी होती है। और वो बच्चे नहीं पैदा करता है क्या, खूब बच्चे पैदा करता है। हम तो साल में 2 साल में एक आध बच्चा पैदा कर सकते हैं, वो 1 साल में 1 दर्जन दे सकता है, 1 साल में नहीं बल्कि 6 महीने में, है ना। तो पशु लोग क्या हमसे बेस्ट नहीं है फिर क्या इस दृष्टि से, यदि हम सोचते नहीं नहीं हम बच्चे पैदा करते, तो कुत्ता तो कितने बच्चे एक बार में दे सकता है, आप तो एक ही एक बार में, एक से जहाँ से 2 दे सकते हो, वो भी आपके हाथ में नहीं है, वो भगवान यदि प्रकृति प्रदत्त है, अभी हो गया तो हो गया, नहीं तो हमारे हाथ में नहीं है। पर पशु तो वो तो देते ही देते हैं, उनका तो एकदम वो है, श्योर है ना, कि एक बार में कम से कम 6 7 8 इतने तो होंगे ही होंगे। तो फिर कौन सी दृष्टि से आप उन्नत, तो ग्राम पशु का यहाँ उदाहरण दिया गया है, किम ग्रामो पशु करे। तो वो लोग क्या अपना वीर्यपात नहीं करते हैं क्या, जानवर भी अपने बच्चे पैदा नहीं करते हैं क्या, पशुगण भी भोजन के लिए तलाश नहीं करते हैं। तो कौन सी दृष्टि से हम श्रेष्ठ हैं, मनुष्य श्रेष्ठ है, यदि वो इन्हीं सब चीजों में लगा हुआ है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रहे हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। आधुनिक युग का भौतिकतावादी व्यक्ति तर्क करेगा कि जीवन या इसका कोई भी अंश अध्यात्म विद्या या धर्मशास्त्र विषयक वाद विवाद के लिए नहीं है। जीवन तो अधिकाधिक काल तक खाने पीने, संभोग करने, मौज मस्ती करने और आनंद लूटने के लिए है। आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। अधिकतम अवधि तथा जीवन को दीर्घ बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है। तो उनका भौतिकतावादी व्यक्तियों का लक्ष्य क्या है, खाओ पियो मजा करो, यही जीवन का उद्देश्य है। और कोई क्या शास्त्र वास्त्र पढ़ना, क्या आध्यात्मिक प्रैक्टिस करना, वो सब उसमें समय नष्ट हो जाएगा, उनका विचार है। तो आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, किंतु इसमें भागवत आगाह करती है कि यह जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने मौज उड़ाने की भोगवादी दर्शन के लिए अथवा भौतिकतावादी विज्ञान के विकास के लिए नहीं मिला है। जीवन तो एकमत तपस्या के लिए अथवा शुद्धि के लिए मिला है, जिससे मनुष्य इस जीवन के अंत होने पर शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। तो कहने का मतलब जी हमें जो मिला है जीवन, एक वास्तव में एक उपलब्धि है आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने के लिए। मान लिया जाए कि मनुष्य की आयु बढ़कर 100 वर्ष से भी ऊपर हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि यह मानव सभ्यता का विकास होगा। भागवत का कथन है कि कुछ वृक्ष सैकड़ों हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। वृंदावन के इमली ताला का प्रपद उदाहरण दे रहा है कि इमली ताला जो एक वृक्ष है वृंदावन में, तो वो काफी पुराना माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण के समय का बताया जाता है, जो वहां पर भगवान श्री कृष्ण के समय से स्थित बताया जाता है। और कलकत्ते के एक वनस्पतिक उद्यान का एक बरगद का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। कलकत्ता में एक वृक्ष है जो लगभग 500 वर्ष पुराना माना जाता है। ऐसे विश्व भर में अनेक वृक्ष हैं, है ना। ऐसे सैक्वोया ट्री है, वहाँ पे अमेरिका में से वृक्ष होता है, वो काफी 6-7 हजार साल पुराना होता है, 7,000 साल 6,000 साल पुराना, इतना पुराने वृक्ष होते हैं। तो ऐसे एक रेड बुल करके भी एक वृक्ष होता है शायद, तो अमेरिका के वृक्ष है, काफी 5-5 हजार साल पुराने ऐसे वृक्ष होते हैं। तो यदि लंबा ही जीवन, यदि कोई सोचे नहीं मैंने तो खूब लंबा जीवन जिया है करके, 100 साल 70 साल 80 साल हम जी रहे हैं, अरे 80 साल उसकी तुलना में कौन सा ज्यादा है, या 5-5 हजार साल वृक्ष नहीं जीते हैं क्या, तो आपसे तो वृक्ष श्रेष्ठ है ना, है ना। पर यदि कोई इस चीज को समझे कि जीवन में हम कितना जिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर कितने मोमेंट हमने यूजफुल तरीके से या उपयोगी तरीके से बिताए हैं अपने जीवन में, या कितने समय का हमने सदुपयोग कर पाए, है ना, अपने जीवन को पूर्ण बनाने में, वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु शंकराचार्य का, कि शंकराचार्य केवल 32 साल तक ही जीवित रहे और उन्होंने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी, शास्त्रों का, वैदिक शास्त्रों का प्रचार प्रसार करने की। चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्ष तक जीवित रहे, या मतलब प्राकट्य अवस्था में थे, अपनी प्राकट्य लीला में
तो वो छोटा सा जीवन में भी इतना सब कुछ कर दिए, पर यहाँ पे जैसे कि हम लोग 100 साल तक जीने के बाद भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो हम कितने साल तक जीते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमने कितने समय तक भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास किया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। इसलिए भागवतम में वो आया था ना, दूसरे अध्याय में आई थी, दूसरे स्कंद में, कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे कि एक खटवांग का उदाहरण दिया था, याद है ना आपको? खटवांगो नाम राजा, है ना। यानी जीवन में हम 100 साल जी रहे हैं, 200 साल जी रहे हैं, 500 साल जी रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर हमने कितना जीवन का समय है भगवान की सेवा में लगा करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए लगा पाए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोले कोई 100 साल तक जिया पर उसने भक्ति नहीं किया तो कोई मतलब है उसका क्या? ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं है। ऐसे अच्छा तो भाई वो पेड़ जीता है, 5000 साल जीता है तो वो तो पेड़ से भी इस तरीके से। पर दूसरी तरफ खटवांग राजा जो जिए, पर उनका जब लास्ट में उनको पता चला कि जीवन का एक क्षण ही बाकी बचा है, तो उतने में सीरियस हो गए और भगवत प्राप्ति उन्होंने कर लिया। तो जीवन में हमने कितने मूवमेंट अच्छी तरह से जिए हैं कृष्ण भक्ति में, भक्तों के संग में, और भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करने के लिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो हमारे जीवन के एक्चुअल काउंटेबल हावर्स है, जो काउंट करने लायक क्षण है, काउंट करने लायक दिन है, या काउंट करने लायक साल है। जैसे हम लोग 100 साल से, कोई यहाँ पे 40 साल हो सकता है, कोई 20 साल हो सकता है, कोई 15 साल हो सकता है, पर हमने 15 साल या 20 साल के हैं हम, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। हमने कितने साल से जो है भक्ति में जुड़े हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने साल से भगवान के प्रति समर्पण हो चुके, वास्तव में हम उतने साल के है ना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम भक्ति में कितने उन्नत हुए, हम उतने साल के हैं। हमारा शरीर हो सकता है 50 साल का हो गया हो, पर हम अभी हो सकता है नए बच्चे की तरह ही है, अबोध है। अबोध मतलब जो कोई ज्ञान ही नहीं है आध्यात्मिक जीवन के विषय में। तो ऐसे व्यक्ति की 50 साल आयु है वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। उससे बेस्ट है कि यदि कोई भले ही छोटा सा बच्चा है, पर यदि वो छोटा सा बच्चा ही भक्तों के बीच में जन्म लिया, भक्ति कर रहा है, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है ऐसे 50 साल के व्यक्ति से। तो हमने कितना समय जो है यूटिलाइज किया है कृष्ण भक्ति में, इसलिए बताया जा रहा है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे जो नास्तिक लोगों का सिद्धांत है कि मनुष्य और पौधे या उनका आप भाई एक समान उदाहरण क्यों दे रहे हो, तो प्रभुपाद जी फिर कह रहे हैं कि जैसे कि आधुनिक विज्ञानियों ने अभी पेड़ों में भी जीवन होता है, इस चीज को प्रूव किया है। पहले वो लोग मानते नहीं थे कि पेड़ों में जीवन होता है। ऐसे पेड़ लोग कैसे श्वास ले सकते हैं? पर भाई पेड़ भी तो सांस लेते हैं ना, पेड़ भी तो जिंदा है ना, तब तो सांस लेते हैं ना। ऐसे श्वास लेना वास्तविक जीवन का लक्षण नहीं है। बोले यदि कोई बोलेगा नहीं हम भी सांस लेते हैं, पेड़ लेता है, तो भाई आप सांस ले रहे हो, सांस ले लेकर के जीवन बिता रहे हो, खा पी करके जीवन बिता रहे हो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। भागवत का कहना है कि लोहार की धौकनी से तेजी से श्वास लेती है ना, किंतु इसका अर्थ है नहीं कि धौकनी में प्राण है। तो कहने का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी यहाँ पे जो उदाहरण दे रहे हैं, भागवत उदाहरण दे रही है कि भाई धौकनी में केवल सांस होना ही पर्याप्त नहीं है ना। जब तक उस धौकनी के अंदर प्राण नहीं है तो मतलब क्या है ऐसी धौकनी का? वो केवल हवा तो कितनी भी धौंकती है। इसी प्रकार से यदि हम सांस ले रहे हैं, जिंदा है, पर हमारे अंदर यदि कृष्ण भक्ति नहीं है, तो हम मरे हुए शरीर के जैसे ही है। आगे प्रभुपाद जी भी लिखेंगे कि हम मृत के जैसे है, और जिंदा वैसे दिख रहे हैं पर वास्तव में जिंदा नहीं है, मरे। जैसे वो धौकनी है, सांस लेती हुई दिखती है, पर वास्तव में उसके अंदर प्राण है क्या? प्राण नहीं है उसके अंदर ना। भौतिकतावादी तर्क करेगा कि प्राण तथा मनुष्य का प्राण एक समान नहीं है, पौधे का प्राण तथा मनुष्य का प्राण एक समान नहीं है, क्योंकि पौधा ना तो नाना प्रकार के पकवान खा सकता है और ना संभोग सुख उठा सकता है। इसके उत्तर में भागवत यह पूछती है कि क्या एक ही गांव में मनुष्यों के साथ रहने वाले सूकर कुकर नहीं खाते
या विषय जीवन नहीं बिताते? बोले ना खादंती ना मेहनती। यदि आप बोलते हो नहीं नहीं वो धोखनी थोड़ी है जीवन का आनंद ले सकती है, वो थोड़ी जो है शादी कर सकती है, वो थोड़ी जो है बच्चे पैदा कर सकती है, वो थोड़ी जो है एंजॉय कर सकती है लाइफ का। तो अरे भाई यदि आप जो उदाहरण देते हो इस तरीके से तर्क करते हो तो भागवत फिर दूसरा तर्क उठाती है। अरे यदि आप बच्चों की बात करते हो, जीवन का एंजॉयमेंट, खाने पीने की बात करते हो, तो कुत्ते नहीं खाते हैं क्या? सुअर नहीं खाते हैं क्या? वो लोग भी खाते हैं ना। तो खाना ही जीवन का यदि वो है तो वो लोग भी खाते हैं, है ना। वो लोग भी विषयी जीवन बिताते हैं। और विशेष करके भागवत में ऐसे अन्य पशुओं का उदाहरण दिया गया, भी आगे आएगा प्रभुपाद जी अभी। इसलिए इसके बाद फिर वही पशुओं का उदाहरण आ रहा है कि भाई वो पशु कैसे रहते हैं। तो पशुओं में भी कुछ स्पेशल कैटेगराइजेशन दिया गया है। कुछ स्पेशल पशु होते हैं। कौन से? सविडबरा होष्ट खरई संस्तुतः पुरुषा पशु नयत कर्ण पथोपेतो जातो नाम गदाग्रज। स्व बिडबरा, बिडबरा किसको बोलते हैं? सुअर को बोलते हैं, जो नाली में रहता है और क्या खाता है? विष्ठा खाता है, बिडबरा है। तो सुअर क्या करता है? विष्ठा खा करके जीता है। प्रभुपाद जी अपनी खुली भाषा में बोलते हैं वो गू खा करके जीता है। प्रभुपाद जी ऐसे हिंदी लेक्चर में बोलते हैं, गू खाने के लिए जी रहे हैं क्या? ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। हिंदी की लेक्चर सुनेंगे तो आजकल का मनुष्य कुत्तों सुअर से भी गिर गया है, ऐसे बोलते हैं। तो सबिड बड़ा है, उष्ट, उष्ट मतलब ऊंट है, खरई, खरई मतलब गधा है। तो सुअर, ऊंट और गधा, इस तरीके से जो पशु हैं, संस्तुता पुरुषा पशु। तो आजकल का जो मनुष्य है, आजकल का जो व्यक्ति है, कहीं ऐसा ही नहीं है इन्हीं लोगों की तरह? सुअर, कुकर, शुकर, उष्ट, इस प्रकार से इन पशुओं का नाम दिया गया है। तो कोई बोल सकता है वाह, चार जानवरों का नाम दिया है। स्व मतलब कुत्ता, और बिटबराय मतलब शुअर, खरई गधा, और उष्ट मतलब ऊंट। तो 4 पशुओं का नाम दिया गया है। तो कोई बोलेगा वाह कितना अच्छा है जी पशु, तो हमसे इनका तो नाम भागवत में आ रहा है। हमसे तो बेटर ही है ना, तब तो इनका नाम भागवत में आ रहा है। हमारा नाम तो भागवत में है ही नहीं। तो क्यों जो उदाहरण दिया गया है? ना यत कर्ण पथों पे तो जातु नाम गदाग्रजा। वो ऐसे लोग जो केवल खाने पीने सोने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए जीते हैं, वो वास्तव में ऐसे लोग हैं, वो केवल सुअर हैं, कुत्ते हैं, गधे हैं, ऊंट हैं, जिनके कानों में ना कर्ण यत कथो पे तो, जिनके कानों में भगवान की कथा रूपी अमृत का एक बार भी नाम नहीं गया, या जिनके कानों में भगवान की कथा एक बार भी प्रवेश नहीं की। गदा गजा, जो भगवान गदा को धारण करते हैं, उनका नाम जिसने किसी ने एक बार भी अपनी जीभ से उच्चारण नहीं किया, या उनके कानों में एक बार भी भगवान का नाम नहीं गया, ऐसे जो लोग हैं वो क्या है? ऊंट, सुअर, कुत्ते, गधे हैं। इस प्रकार से बोलते हैं। ज्यादा कोई अंतर नहीं है इनमें और उनमें, है ना, क्योंकि दोनों एक ही जैसे काम करते हैं। प्रभुपाद जी देखिए खतरनाक लिखते हैं, जन सामान्य को यदि जीवन की उच्चतर मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती तो वे पशु से भी अधम है। और इस श्लोक में उनकी तुलना या उनकी समता कुत्तों, सूकरों, ऊंट तथा गधों से की गई है। आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्य को कुकरों की मनोवृत्ति प्रदान करती है। अब प्रभुपाद जी बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। बोले आजकल के जो यूनिवर्सिटीज हैं, आजकल के जो कॉलेज है, स्कूल, वो क्या पढ़ाते हैं? बोले ये पढ़ाते हैं कि आप कैसे अच्छे कुत्ते बन पाओ, कैसे अच्छे सुअर बन पाओ, कैसे अच्छे गधे बन पाओ, है। बस ये शिक्षा दी जाती है आजकल के कॉलेज यूनिवर्सिटी में। ये कहीं शिक्षा नहीं दी जाती है कि आप कैसे अच्छे मनुष्य बन पाओ। आजकल के विश्वविद्यालय, जिससे किसी बड़े मालिक की सेवा की जाए, है ना,
ये शिक्षा देती है कि कैसे आप बड़ी बड़ी कंपनी में जाके बड़ी नौकरी आपको मिल जाए, बस इसके लिए फोकस है कंपनी कॉलेज वालों का, विश्वविद्यालयों का। तथाकथित शिक्षा को पूरी कर लेने के बाद तथाकथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की भांति घूमते रहते हैं। क्या बोला बाबा जी कि ऐसे जो यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े पढ़े वो सब शिक्षित लोग वो सब कुत्ते की भांति घूमते रहते हैं। कुत्ता भटकता है ना एक एक दरवाजे पर रोटी के टुकड़े के लिए, है? और एक एक दरवाजे पे जाता है, कोई रोटी का टुकड़ा थोड़ा सा डाल देता है, पूरी रोटी भी डालता नहीं है, छोटा सा टुकड़ा लेता है, वो जूठन मूठन जो बच्चों को खाया होता है या सड़ा गला होता है वो डाल देता है, वो खा करके वो जीता है। या कोई तो वो भी नहीं डालता, ऐसे डंडा उठा के मारता है। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ हाँ बस ओके। तो पापा जी वही कह रहे हैं कि आजकल का जो शिक्षा है, आजकल की जो बड़ी बड़ी डिग्री है, उन लोगों की मतलब ऐसे गधा बना करके छोड़ देते हैं। आप बड़ी डिग्री ले लिया, बड़े कॉलेज से पास आउट है, गले में सर्टिफिकेट टांगो, अभी घूमो दर दर पे जाके, हर दरवाजे पे घूमो, हर कंपनी पे हमें नौकरी मिलेगी क्या, पापा जी वही लिख रहे हैं देखो। तो ऐसे तथाकथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार पर कुत्तों की भांति घूमते रहते हैं और उनमें से अधिकतर यह कहकर दुत्कार दिए जाते हैं कि कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु हैं और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञा पूर्वक सेवा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। जिस प्रकार से आजकल की कंपनियों में लोग जहाँ ठुकरा जाते हैं और नौकरी करने के पहले से उसको गाली चालू हो जाती है। कुत्ते क्या करते हैं, गाली देते हैं, लात मारते हैं ना, घर के दरवाजे के बाहर ही बैठता है, वहीं पर टुकड़ा फेंकते हैं। इसी प्रकार से आजकल की नौकरी इसी प्रकार से दिन रात गाली खाते हैं। और दिन रात इतनी गाली तो किसी की उसने खाई नहीं होगी जी। माँ बाप इतनी गाली देते तो घर छोड़ करके भाग जाता, और कंपनी वाला उतनी रोज गिफ्ट में देता है तो सहन करनी पड़ती है उसको। तो इस प्रकार से बेचारे कुत्ते और कुत्तों सुअर की भांति ऐसे पापा जी कह रहे हैं कि उनका जीवन वैसा है। कुत्ते को जैसे आप रोटी डालिए और नहीं डालिए, डंडा मारिए, उसको सहन ही करना पड़ेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आजकल की शिक्षा मनुष्य को वास्तव में शिक्षित नहीं कर रही है, बल्कि मूर्ख बना रही है। जो भौतिकतावादी शिक्षा है व्यक्ति को अज्ञान में डाल करके छोड़ देती है ना। उसको जीवन कैसे जीना है, किस लिए जीना है, वो पता ही नहीं है उसको। आगे, जो लोग खाने के मामले में कोई भेदभाव नहीं बरतते, वे सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं, वे सूकर तुल्य है। प्रभुपा जी ने कुत्ते का उदाहरण कहाँ लिया था? बोले विश्वविद्यालयों के जो बड़े बड़े सर्टिफिकेट पीएचडी होल्डर हैं, मास्टर्स हैं, जो अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, वो सब कुत्ते की तरह कंपनी में दादा भटकते हैं, हर जगह डंडे पड़ते हैं, गाली पड़ती है। और जो दूसरे खाने पीने मौज मस्ती करने वाले ने, जीवन तो खाने एंजॉय करने के लिए मिला, कुछ भी खाओ कैसे भी खाओ कोई समस्या नहीं। तो बोले सब वो कौन है, सुअर है, ऐसे लोग सब सुअर है, या कुछ भी खाते हैं। सूकरों को मल खाना पसंद है। पापा जी क्या बोला है? सूकरों को मल खाना पसंद है। इस तरह मल पशु विशेष का प्रिय खाद्य है। तो मल किसको पसंद है? सूकरों को। मल सुअर बहुत पसंद करता है, उसको जाके हलवा दीजिए, खीर पूरी दीजिए, वो नहीं खाएगा। क्या खाएगा?
जाके मल दीजिए वो खा लेगा। तो ऐसे आजकल के लोग हैं, उनको कृष्ण का प्रसाद दीजिए, नहीं 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 नहीं, आई डोंट वांट, आई डोंट टच। कृष्ण का प्रसाद नहीं खाएंगे, भक्तों के द्वारा बनाया गया प्रसाद नहीं खाएंगे। कहाँ पे जाके वो ऐसा खाना जो कि भगवान को भोग ही नहीं लगा है, वहां पे एकदम गंदे व्यक्तियों के द्वारा बना जा रहा है। वो जाके होटल में पता नहीं कहाँ पे क्या सफाई करके आते हैं, टॉयलेट होकर के आते हैं, हाथ भी धोते नहीं है, ऐसे आकर के बनाते हैं, वो उनको बहुत स्वादिष्ट लगता है। और वही उनकी चेतना है सब व्यक्तियों की। तो ऐसा जो है खाद्य है, ऐसा खाद्य जिनमें उनको कोई विचार नहीं है, नहीं नहीं कुछ भी खाओ, मीट ईटिंग खाते हैं, मांस खाते हैं। तो मांस क्या है? मांस तो कोई पशु का ही मल है ना। लोग बहुत नॉन वेज, अभी जैसे कोई सुअर खाते हैं तो होटलों में नॉन वेज में सुअर ही मिलता है आजकल, वेस्ट सबसे ज्यादा। तो सुअर क्या खाता है? सुअर क्या खा के जीत बड़ा होता है? मल ही तो खाता है वो। तो जो सुअर का मांस बना वो किससे बना है? मल से बना है ना। तो मल ही खा रहे हैं, मल का ही एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ऐसे लोग मल खाने के प्रति आदी है, उनको खाने पीने में कोई विचार नहीं है। ऐसे लोग केवल मल खा करके जीते हैं। वो खाते हैं पापा जी, तो ऐसे बोलते हैं, खुली शब्द में बोलते हैं पापा जी, थोड़ा अच्छा लगता है। गू खाने के लिए इतना लाल रहता है। तो इसी तरह पशु पक्षी या कुछ पशु या पक्षी पत्थर तक खाते हैं, किंतु मनुष्य सभी तरह की वस्तुएं खाने के लिए नहीं बना, वह तो अन्न, शाक, फल, दूध, चीनी इत्यादि खाने के लिए आया। तो मनुष्य को भगवान ने दिया है ना भाई, दूध पियो, अन्न खाओ, सब्जी खाओ। भगवान ने क्या नहीं दिया है प्रकृति में खाने के लिए? फल खाओ, कितने वैरायटी के फल है। अरे इतनी वैरायटी तो पशुओं को भी नहीं है, इतनी वैरायटी तो नॉन वेज में भी नहीं है जितनी वैरायटी वेज में है। जितनी वैरायटी हमको कृष्ण की कृपा से प्राप्त है, और वो सब छोड़ करके कहा जाता है खाने के लिए, वो मल खाने के लिए तरसता है, नहीं वो तो वही खाना है। पर क्या भाई, क्या कर सकते हैं। मछली, मछली किससे बनी है? मछली तो मल खा के बड़ी होती है ना। मछली का पूरा शरीर ही मल से बना होता है, वही खाते हैं लोग, प्यार के साथ खाते हैं और खा करके जीते। तो ऐसे लोग जो है सुअर से इनकी तुलना की जा रही, जो कुछ भी खाते हैं जीवन में। अभी मनुष्य के दो कुकर दांत भी होते हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। मनुष्य के पास होते हैं ना लास्ट में दो कुत्ते के दांत होते हैं, जैसे कुत्ते के पहने पहने दांत होते हैं ना, वो काट के हड्डी चबा दे। बोले आप सब, हमारे पास ही सबके पास है, स्पेशल उपयोग करना है तो जाके इनका भी उपयोग कर सकते हैं। तो कुत्ते के दांत होते हैं जिनसे यदि वह चाहे तो पशु भोजन खा सकता है। यह सबों को ज्ञात है कि मनुष्य के लिए जो भोजन है वही दूसरे मनुष्य के लिए विष हो सकता है। मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोग के बचे खुचे अंश को ग्रहण करेंगी। तो कहने का मतलब गीता में जो बताया गया है, तो हमको केवल कृष्ण प्रसाद ही खाना चाहिए, कृष्ण प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं खाना चाहिए। जो भगवान को भोग लगाया है, सुंदर तरीके से घर में बनाया है, बिना प्याज लहसुन का है, शुद्ध तरीके से उसको भोग लगाएं भगवान को, फिर उसको खाएं, तो हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो ऐसा खाना जो भगवान को भोग नहीं लगाया वो भी अपने आप में इसी प्रकार से है ना। यदि भगवान ने नहीं खाया तो हम पाप ही खा रहे हैं ना। और इस दृष्टि से देखेंगे तो मल जैसा ही है ना। तो हमको बहुत ही इस मामले में वो रहना चाहिए कि हम जो खाते हैं भगवान को भोग लगा होना चाहिए, तुलसी पत्र होना चाहिए उसमें। और भगवान खाते हैं, हम जो प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, प्याज लहसुन भगवान नहीं खाते। हम बोलेंगे नहीं नहीं भगवान को थोड़ा सा लगा दो, कुछ चिरौंजी डाल दो, हम जाकर के होटल में खा के आएंगे। अरे भाई भगवान थोड़ी तेरे घाट, भगवान तो तेरे लिए खा रहे थे कि तू यदि वो खाएगा तो तू शुद्ध हो जाएगा। भगवान को इसलिए खाना पड़ रहा था ना, नहीं तो भगवान तो पहले से अफरे है, भगवान का पेट भरा हुआ है। तो हमें इस तरीके से सोचना चाहिए कि भगवान को खाया हुआ, भगवान की खिलाया हुआ प्रसाद ही खाएं। आगे प्रभुपाद जी अभी ऊंट का उदाहरण दे रहे हैं। अभी दो का ले लिया, पहले कुत्ते का, फिर सुअर का ले लिया। अभी ऊंट क्यों स्पेशल है? ऊंट की क्या स्पेशलिटी है? मतलब ऊंट की स्पेशलिटी है कि वो भौतिक इंद्रिय भोग, यौन जीवन के प्रति, यौन आकर्षण के प्रति
बहुत वो रहता है, उन्मुख रहता है। तो जिस प्रकार से ऊंट है, अपने ही खून को पी करके वो सोचता है कि वाह मैं कितना सुंदर भोजन प्राप्त कर रहा हूँ। ऊंट क्या खाता है? कटीले वृक्ष खाता है ना, कटीली झाड़ियां खाता है। तो कटीली जब झाड़ियां खाता है तो उसके मुख में से खून निकलता है, ब्लड निकलता है उसके जबड़ों में से। जो ब्लड निकलता है तो वो टेस्टी लगता है, वाह कितना अच्छा है। तो जो झाड़ियां खाता है, कांटे खाता है, तो उसको क्या लगता है कि वास्तव में कांटों में से ये निकल रहा है, रस आ रहा है, कांटों में से ये स्वाद मिल रहा है उसको। तो और चबाता है और चबाता है, और जितना चबाता है उतने उसको ब्लड निकलता है, खून निकलता है। और इस तरीके से वो समझता है कि ये जो झाड़ियां हैं ये मजेदार है, टेस्टी है। इसी प्रकार से भौतिकतावाद में या भौतिक रूपी जीवन में उलझे हुए लोग जो इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत उन्मुख हैं, स्त्री पुरुष का उनको आकर्षण बहुत प्रिय लगता है, तो ऐसे व्यक्ति वास्तव में अपने ही खून को, अपने ही वीर जो खून से बना है ना, अपने ही खून को बहाते हैं, और अपने ही खून को पी करके उनको लगता है कितना सुंदर है इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय को कितना अच्छा है, कितना एंजॉयबल है। वास्तव में एंजॉयबल नहीं है, सफरिंग है, अज्ञान है। इसलिए जैसे ऊंट है, वो अपने ही खून को पी करके वो सोचता है कितना अच्छा टेस्टी, कैसे टेस्टी है जी कटीली झाड़ियां। वो वास्तव में झाड़ियां कटीली वो टेस्टी नहीं है, वास्तव में वो अपने ही खून को पी रहा है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, विशेष करके यौन जीवन में, वो अपने ही खून को नष्ट करके, अपने ही वीर शक्ति को नष्ट करके उससे सुख वो अनुभव करते हैं कि नहीं सुख मिल रहा है, और खत्म कर लेते हैं पूरा जीवन ऐसे करके। अभी देखिए प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं, ऊंट भी कटीली झाड़ियां टहनियां चबाते समय अपना रक्त चूसता है। ऊंट जिन कटीली टहनियों को खाता है वे उसकी जीभ को काट देती है, और उससे उसके मुख के भीतर खून आने लगता है। रक्त के साथ मिलकर कांटे मूर ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न कर देते हैं, और वह झूठे आनंद के साथ कांटे खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्पद साधनों से धन कमाने के कठोर श्रम करते हैं, अपने रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कटीला फल खाते हैं। इसलिए भागवत में इन रुग्ण पुरुषों की गणना ऊंटों से के साथ की। ऐसे मूर्ख लोग ऊंट है, ऊंट के ऐसे, ऊंट क्या होता है, ऊंट रेगिस्तान में उसको पानी भी नहीं दिया जाता है, 15-15-20 दिन जो है, 20-20 दिन उसको केवल झाड़ियों में, कटीली झाड़ियों में छोड़ा जाता है। उसके ऊपर बहुत भयंकर पेट वजन लाद दिया जाता है, वो वजन को ढोता रहता है। इसी प्रकार से हमारे आजकल के जो मनुष्य है, पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे मनुष्य है, दिन रात गधे की तरह, ऊंट की तरह परिश्रम करते हैं, अपने ही खून को पी करके उनको लगता है संतुष्ट है। अभी पापा जी अभी लास्ट में उदाहरण दे रहे हैं गधे का। ये गधा का नाम क्यों आया भाई भागवत में? अरे गधा ने कौन सा पुण्य कर्म किया कि गधे का नाम भागवत में आ गया? बोले गधे का नाम आया, उसके पास भी एक स्पेशल क्वालिटी है। क्या है? सो गधा है, धोबी के घर को, धोबी जो है गधे को रखता है, और जिसकी स्वयं की स्थिति सम्मानजनक नहीं होती है, धोबी की स्थिति सम्मानजनक नहीं होती है। और गधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गधी द्वारा उसे डुलत्ती मारे जाने पर वह उसका अभ्यस्त हो जाता है। लोग गधा ऐसा जानवर है, इसके पास बुद्धि ही नहीं होती है। वो गधी के पास जाता है इंद्रिय भोग करने के लिए, गधी एक लात मारती है, उसको छाती पे पड़ती है, और उसको हार्ट ब्रेक हो जाता है। सांस रुक जाती है, सांस रुक जाती है, थोड़े समय तक तो दूर रहता है, फिर से जाता है पास में, और फिर से वो एक लात जमा करके देती है। तो इस प्रकार जो गधे के पास बुद्धि नहीं है कि क्यों मैं इसकी लातें खा रहा, है ना। जब गधा मैथुन के लिए ललचाता है तो गधी दुलत्ती चलाती है, और फिर भी गधा मैथुन के लिए उसके पीछे पीछे लगा रहता है। ऐसे पत्नी के गुलाम की तुलना गधे से की जाती है। प्रभुपाद जी तो छोड़ते नहीं है, प्रभुपाद जी टॉपिक को उठाते हैं तो बराबर धोते। ये पत्नी का गुलाम है, पत्नी का, उसको पत्नी उसको अपने इशारों पर चलाती है, नहीं तुमको ये करना, ऐसे करो, ये करोगे, वो करोगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। वो भागता रहता है बेचारा दिन रात,
भागता रहता है, उसके ऑर्डर उसके इशारों पे काम करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो पत्नी का गुलाम है, पत्नी के इशारों पे चलता है, वो उसको बोला वो गधा है। वो गधी के पीछे पीछे से भागता रहता है ना। ऐसे ही है वो व्यक्ति, उसके पास ये बुद्धि नहीं है कि क्यों मैं इसके पीछे भाग रहा। तो इसको क्या बोलते हैं माता जी? जोरू के गुलाम। ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे हमारे तो जोरू के गुलाम। पत्नी के गुलाम। और कृष्ण का गुलाम नहीं बना, कृष्ण का दास नहीं बना, वो अपनी पत्नी का दास बन गया। हरे एक कृष्ण प्रभु जनसामान्य, जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। भगवत गीता मैंने पढ़ी थी, तो भगवत गीता में एक गधा आया था, तो मैं यही सोच रही थी कि ये भगवत गीता में गधा कहाँ से आया। आज समझ में आया कि गधा कहाँ से आया। हरे कृष्ण। जन सामान्य इस कलयुग में विशेष रूप से अत्यधिक श्रम करता है और गधे के कार्य में लगा रहता है, और भारी बोझ ढोता है, भारी बोझा ढोता है और ठेला तथा रिक्शा खींचता है। तो आजकल के जो बड़े बड़े गधे क्या करते हैं, और रिक्शे खींचते हैं, ठेले खींचते हैं। मानव सभ्यता के तथाकथित विकास ने मनुष्य को गधे के कार्य में लगा रखा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में भी श्रमिक गण भारी काम में लगे रहते हैं और दिन भर कठिन श्रम करने के बाद फिर से बेचारे मजदूर को घर पर ना केवल काम सुख के लिए अपितु अपने घरेलू कार्यों के लिए भी उसकी स्त्री लतियाती रहती है। उसकी स्त्री लतियाती है, उसको लाते मारती है, लतियाती है। लतियाती मतलब होता है जब फुटबॉल खेलते हैं ना, तो लात से फुटबॉल खेलते हैं, और यहाँ से उसकी पत्नी है उसको लातों से लतियाती रहती है। वो दिन भर पहले कंपनी में गेंद बन के लतियाता जाता है, कंपनी वाले उसके साथ खेलते हैं गेंद बना के, उसको लाते मारते हैं। घर पे आता है शाम को, सोचता है अभी चलो अच्छी रोटी खाएंगे, अच्छा इंद्रिय सुख करेंगे, इंद्रिय भोग करेंगे, और पत्नी उस इंद्रिय छोटे से इंद्रिय सुख के लिए उसको खूब लतियाती है, खूब काम कराती है गधे की तरह है। तो वो हर प्रकार से जुटता रहता है ऐसा व्यक्ति, हर प्रकार से उसकी हालत टाइट हो जाती है। फिर भी मूर्ख गधे को ये समझ में नहीं आता है कि यही छोड़ दीजिए, घर चला जाए यहाँ से, कृष्ण भक्ति में लग जाए। ये उसको समझ में नहीं आता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? गधा बोलते हैं। कि उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि यदि मैं यहाँ से चला जाऊं तो कितना संसार भर में घास है ना, धोबी के घर पर रहने की क्या जरूरत है? धोबी के घर पे वो 2 मुट्ठी घास घास के लिए रहता है ना, कि घास खाने को देता है धोबी। अरे भाई उसके घर से चला जा तो हर जगह तो घास है, कहाँ घास नहीं। और उसके पास इतनी बुद्धि नहीं। इसलिए ऐसे मनुष्य जो केवल कारखानों में दिन रात लगे रहते हैं, फिर घर पे आकर के पत्नी की गाली सुनते हैं और दुनिया भर के बच्चों की गाली सुनते हैं, फिर भी वो घर त्याग नहीं सकता, घर त्याग नहीं पाता है, वहीं पे जोरू का गुलाम बन के रहता है, गाली सुन करके, लाते खा करके, सब करते हुए पट्टिका रहता है, वो गधा है। उसके पास बुद्धि ही नहीं है कि जीवन में ला किस लिए है। अभी अरे भागवत द्वारा आध्यात्मिक प्रकाश के बिना सामान्य मनुष्य को कुकरों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों की श्रेणी में रखा जाना अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं है। रूपा जी बोल रहे हैं, यार ये कोई बोल सकता है ये तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया यार, आप लोगों ने भागवत को ज्यादा ही बोल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। अतिशयोक्ति नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं कर दी, ज्यादा नहीं कुछ बोल दिया है। बोले नहीं, भले ही ऐसे अज्ञानी जनसमूह के नेता तमाम सूकरों द्वारा पूजित होने के लिए गर्वित हों, किंतु यह कोई सम्मान नहीं। भागवत तो खुला घोषित करती है, यदि कोई व्यक्ति भले ही कुकरों सूकरों के वेश में मनुष्यों का नेता हो, किंतु यदि उसे कृष्ण विज्ञान से अवगत होने में अभिरुचि नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो भागवत एकदम खुले शब्द में बोलती है, बोले भागवत में कोई शराब नहीं। ठीक है, तो यहीं तक रुकते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे। 5 बज गया। इसलिए हमें इससे ये भी एक शिक्षा मिलती है कि ग्रस्त भक्तों को कम से कम जो पारिवारिक है, परिवार में है, और उनको अच्छी तरह से एक संबंध को करना चाहिए और एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए कि भक्त बन सके।
है ना। ऐसा नहीं कि उसको जिंदगी भर पैसे कमाने में ही लगा करके रखा है बेचारे को करेगी। या फिर जो पत्नी है उसको एकदम वो इंद्रिय सुख उसकी कैसे वासना पूर्ण हो, उसी में दिन रात अपने पति को जोतती रहती है, और दोनों के लिए वो ठीक नहीं। इसलिए भक्ति ऐसा सुलभ माध्यम है जहाँ पर समझ जाते हैं और उनका उद्देश्य है कृष्ण की प्रसन्नता। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए फिर दोनों मिलकर के काम करते हैं और अपने आप को उस स्तर से ऊपर उठा लेते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। ठीक है, यहीं पर रखते हैं, बाकी आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।